अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास अरिस्टोटल का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जी द एजुकेटेड इज़ डिफर फ्राम द अनएजुकेटेड एज अ लिविंग फ्राम द डेड। यानी जो एक पढ़ा लिखा शख्स होता है वो अनपढ़ से उतना ही मुख्तलिफ होता है जितना कि ज़िंदा मुर्दा से मुख्तलिफ होता है। यानी एक ह्यूज डिफरेंस जो है अरिस्टोटल ने हमें बताया इसके अंदर, अपने क्वाट के अंदर, जिसके ऊपर उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मगर यही वो चीज़ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दीन इस्लाम में भी उसे देखते हैं कि इस्लाम ने भी आलिम और जाहिल को बराबर नहीं करार दिया हुआ। यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को उन्होंने इक्वल करार नहीं दिया। तो ऐसा क्यों है? इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान को क्यों दी जाती है? तो इसके पीछे वजह ये है कि अगर अल्लाह ताला ने भी जाहिल और आलिम को बराबर करार नहीं दिया तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला अलीम बिज़ाति सुदूर हैं, दिलों की बात को खूब जानने वाले हैं। वो ये बात जानते हैं कि जो एक शख्स आलिम होता है वो मेरे पैगाम को बराह रास्त पढ़ सकता है, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद से बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकता है। जबकि वो शख्स जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो मेरे अहकामात से बराह रास्त मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, वो मेरे अहकामात को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। जिस वजह से क्या हुआ, उन दोनों को इक्वल नहीं करार दिया गया। और इस बात पर जोर दिया गया है कि हम लोग क्या करें, इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के मुतालिक हमें इसके ऊपर जो एक दबाव जो है हमें दिया जाता है। और अरिस्टोटल ने भी अपने कोट में ये चीज़ बताई हुई है कि आलिम और जाहिल, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और मिसाल उसने क्या दी, एज द लिविंग डिफर फ्राम द डेड, जैसे कि ज़िंदा मुर्दा से मुख्तलिफ होता है। अब आप लोग भी इस कोट पर गौर करें और आप लोगों को भी क्या लगता है कि किस कदर जो है एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो होता है डिफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बहस है वो भी सामने आ सकती है कि एजुकेटेड अगर एक्टिव होनी ना हो अपने नॉलेज के ऊपर, तो दरअसल इसके ऊपर भी कोट था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि द पर्पज़ ऑफ नॉलेज इज़ नॉट गेटिंग नॉलेज, द पर्पज़ ऑफ नॉलेज इज़ टू एक्ट अपॉन इट। यानी इल्म का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि इल्म हासिल करो, बल्कि इल्म का मकसद होता है कि जितना मुझे तुमने हासिल कर लिया इसके ऊपर अमल करो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।